भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? तो भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधगया में। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। कौन सा है? गुरुमुखी। उसके बाद नेक्स्ट जो है, किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना एवं निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? तो अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट, बेहू किस राज्य में प्रसिद्ध त्योहार है? जीएस जीके के लिए महत्वपूर्ण है। बीपीएससी बोर्ड, आरआरबी, एनटीपीसी ऑल एग्जाम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का जो आविष्कार है चीन देश में सबसे पहले हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। उसके बाद भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो रंगून, म्यांमार में। जो आखिरी बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल सम्राट के। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो 8 बार। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो 8 बार। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? शिवाजी के समय राजस्व वसूला 33% राजस्व वसूला जाता था। नेक्स्ट, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यह कराया था तो ज़हरा बेगम ने। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण ज़हरा बेगम ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा जाफरनामा लिखी थी? किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जाफरनामा लिखी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? तो गुरु अर्जुन देव ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किसने लिखा था? गुरु अर्जुन ने लिखा था। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो मुंशी कुली खान था। गुरु अर्जुन को मारा कौन? तो जहांगीर ने। किसने मारा था? जहांगीर। जहांगीर ने मारा था। गुरु अर्जुन को किसने मारा था? जहांगीर ने मारा था, हत्या किया था। उसके बाद औरंगजेब ने कौन सा गुरु को मारा था? तो तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मारा था औरंगजेब ने। शिवाजी की मृत्यु कब हुआ? तो 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। उसके बाद नेक्स्ट, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कहाँ पर किया था? मतलब किया था? तो 1679 में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1658 में हुआ था। हैदर अली मैसूर के शासक कब बना? तो 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना था। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना था, मतलब टीपू सुल्तान का पिता। नादिर शाह का शासक था। नादिर शाह कहाँ के शासक थे जो 1739 में आक्रमण किया था भारत पर? तो ईरान के शासक थे। नादिर शाह कहाँ के शासक थे? तो ईरान के शासक थे। उसके बाद नेक्स्ट, माधवराव नारायण पेशवा कब बने? तो माधवराव पेशवा कब बने नारायण? तो 1761 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? तो खालसा पंथ की नींव किसने डाली? तो गुरु गोविंद सिंह ने। कब? 1699 में। किस किस गुरु ने विद्रोह मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो गुरु अर्जुन ने। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन और मन से सहायता की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। इसीलिए इसे जहांगीर ने क्या की हत्या की थी। उसके बाद सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो सैयद बंधुओं का पतन हुआ था मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारूक होशियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? फारूक होशियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो सैयद बंदूक के सहयोग से। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के शासक को नवाब वजीर कहलाते थे। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? आदि ग्रंथ का समायोजन किया था गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो एपिथेलियम ऊतक। कौन? एपिथेलियम ऊतक। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? एपिथेलियम ऊतक। किस किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसक कर पिघला दिया था? किस वैज्ञानिक ने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसक कर पिघला दिया था? तो वो था डे बी। उसके बाद सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बात। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को कौन सा भाग दिखाई देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किरण दिखाई देते हैं। टाइपराइटर के आविष्कार कौन थे? तो सॉल। सॉल। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसिटम। क्या कहा? एसिटम कहा जाता है सिरका को, एसिटम। उसके बाद नेक्स्ट, कपड़ों से जंग के धावे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कबों के द्वारा। गन्ने में जो लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है किसके कारण होता है? तो कबों के द्वारा। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिकम। आम का वनस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिकम। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकुड़ी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो जरों से। जरों से। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को। सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर? ढाका में। नेक्स्ट, रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? मतलब जो रिक्शा चली थी सबसे पहले जापान में। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो मैसूर को। वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने इक्ता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता के बदले सिपाहियों को वेतन देने प्रारंभ किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन नंबर, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही किस में विश्वास करते थे? तो कर्म एवं पुनर्जन्म सिद्धांत पर। जैन धर्म हो या बुद्ध धर्म हो, दोनों किस पर विश्वास करते थे? तो कर्म एवं पुनर्जन्म पर सिद्धांत पर विश्वास करते थे। छत्रपति शिवाजी का राजभिषेक वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवास था? तो बनारस का था। इस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? तो गुरु अर्जुन देव।
पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक पर लिखी गई थी? तो अष्टाध्यायी में। कौन सा? अष्टाध्यायी में लिखी गई थी महाभाष्य, पतंजलि का पुस्तक अष्टाध्यायी द्वारा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय और से दिया जाता है? तो सूचना एवं प्रसार मंत्रालय, हमको लगता है दादा साहब फाल्के दिया जाता है चलचित्र के क्षेत्र में, गलत है। नेक्स्ट, समुद्र के जल लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? समुद्र जल में लवण की औसत मात्रा होती है 3.5%। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने। कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त उत्तर रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो ये भी राजस्थान में है। उसके बाद घना पक्षी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भी राजस्थान में है। तो तीनों राजस्थान में, रणथंभौर, सरिस्का और घना पक्षी, तीनों कहाँ पर है? तो राजस्थान में है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कन्हा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश में। कन्हा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? पेंच राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नामदफा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट, कलेसर राष्ट्रीय पार्क भारत किस राज्य में स्थित है? कलेसर राष्ट्रीय पार्क भारत किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा। कलेसर राष्ट्रीय पार्क भारत किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा। दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। बेतला राष्ट्रीय पार्क भारत किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड। बेतला राष्ट्रीय पार्क भारत किस राज्य में स्थित है? झारखंड। नेक्स्ट दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सिरोही राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर। सिरोही राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में है। उसके बाद कंचनजंगा होना चाहिए। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो त्रिपुरा में। क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में। नेक्स्ट, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? गल्फ ऑफ मन्नार तो तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट जो है, सिमिलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिमिलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में है। मोहावीर राष्ट्रीय पार्क कौन सा राज्य में है? तो केरला में है दोस्तों। कहाँ पर है? केरला में है। उसके बाद वाल्मीकि राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा राज्य में है? तो वाल्मीकि अभयारण्य बिहार में है दोस्तों। कहाँ पर है? बिहार में है। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो किसमें किया जाता है? तो वायुमंडल दाब की माप के लिए। वायुमंडल दाब की माप के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडल दाब के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर के लिए। उसको नेक्स्ट जो है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो स्टेथोस्कोप जो प्रयोग किया जाता है हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए। हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो कार्डियोग्राम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? हृदय की गति जांचने के लिए। हृदय की गति जांचने के लिए कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व का प्रयोग करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट जो होता है, मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? पौधे की जड़ों के दाब की माप के लिए। पौधे की जड़ होती है, जड़ों की दाब की माप के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। रेन गेज का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? वर्षा के मापक। वर्षा मापक कितना वर्षा हुआ इसके लिए उपयोग किया जाता है किस यंत्र को? तो रेन गेज को उपयोग किया जाता है। उसका रिक्टर स्केल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के जो यंत्र होती है वो रिक्टर स्केल से किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? रिक्टर स्केल है। उसके बाद समुद्र की गहराई की मापने के लिए क्या होता है? फेथोमीटर होता है। समुद्र की गहराई की मापने वाला जो यंत्र होती है फेथोमीटर होती है। उसके बाद नेक्स्ट, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? हवा की शक्ति एवं गति की माप के लिए। हवा की शक्ति एवं गति की माप के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? वायुमंडल की आर्द्रता की माप के लिए। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सिस्मोग्राफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? भूकंप मापी यंत्र, मतलब भूकंप को मापने के लिए जो यंत्र का उपयोग किया जाता है उसका नाम सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट, 610 का प्रयोग किया जाता है। 610 का प्रयोग किया जाता है दो वस्तुओं की कोणीय दूरी को माप। दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप के लिए उपयोग किया जाता है 610 का प्रयोग। नेक्स्ट जो है, अमीटर का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? तो पहियों द्वारा तय की गई दूरी। पहियों द्वारा तय की गई दूरी का उपयोग किया जाता है अमीटर के द्वारा। पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है अमीटर के द्वारा, जैसे बाइक में लगे रहते हैं। उसमें नेक्स्ट, क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? तो पौधे की वृद्धि के मापन। पौधे की वृद्धि को मापने का यंत्र का नाम होता है क्रेस्कोग्राफ। पौधे की वृद्धि का मापन जो होता है क्रेस्कोग्राफ होता है। उसके बाद नेक्स्ट, टेकोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो वायुमंडल गति मापने के लिए। वायुमंडल की गति मापने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब का मापक स्फोग्मोमैनोमीटर। रक्तदाब मापक यंत्र जो होते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर रक्तदाब का मापक यंत्र का नाम है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना और दूसरे को शेयर भी कर देना। हर रोज 8 बजे इसी तरह से वीडियो देने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो के जो नीचे लिंक में वहाँ पर पूरा क्वेश्चन जितना भी पढ़ा है उसका PDF है वहाँ पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।